रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके की युद्ध की विभीषिका देखने को मिल रही है, ऐसे में स्विफ्ट बैन क्या है, स्विफ्ट बैन का क्या असर है, क्या भारत को S-400 की सप्लाई जो एक रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो प्राप्त नहीं होगा, और अगर प्राप्त भी होगा तो किन परिस्थितियों में भारत को क्या कार्यवाहियाँ करनी पड़ेगी, इस विषय पर व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में रशिया के मनोनीत राजदूत अलीवोव ने स्पष्ट किया कि यूरोपीय यूनियन द्वारा जो रूस पर स्विफ्ट बैन लगाए गए हैं उसके कारण भारत और रूस के बीच जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समझौता हुआ था उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्राप्त होने थे भारत को, केवल एक ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को प्राप्त हुआ है। उसकी दूसरी खेप मार्च में प्राप्त होने वाली थी। ऐसे में स्विफ्ट बैन जो यूरोपीय यूनियन द्वारा रूस पर लगा दिया गया है उसके कारण भारत के साथ व्यापारिक समझौतों और लेन देन पर बहुत ही गंभीर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ये स्विफ्ट बैन क्या है। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रा बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का यह संक्षिप्त रूप है। वास्तव में यह एक प्रकार का मैकेनिज़्म है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और मनी ट्रांसफ़र की सुरक्षा की जाती है। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। 200 से ज़्यादा देश इसके सदस्य हैं। रसिया के 7 बैंक इसके सदस्य हैं। आयात निर्यात को यह बैंक सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से आयातकों और निर्यातकों के बीच मनी का एक्सचेंज होता है। वह तेल और हथियारों का कारोबार रूस का मुख्य कारोबार है, और अभी फ़िलहाल 2014 में भी रूस के ऊपर स्विफ्ट बैन लगाया गया था जब उसने क्रीमिया के ऊपर आक्रमण कर उसका अधिग्रहण कर लिया था। पुनः 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान इस प्रकार का बैन लगाने से रसिया की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाने की संभावना है। इससे रसिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसका अधिकांश व्यापार इन्हीं बैंकों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता था। वास्तव में भारत के साथ भी रूस का व्यापार 11.9 अरब डॉलर का है वार्षिक स्तर पर, और भारत भी अपने आयात निर्यात के लिए इन्हीं स्विफ्ट बैंकों के माध्यम से ही धन की सप्लाई करता था। रुपए का एक्सचेंज होता था। ऐसे में इस बैंक से जो इस बैन से 7 रशियन बैंक के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है उससे भारत का व्यापार प्रभावित होगा और S-400 की सप्लाई पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना बन रही है। लेकिन रसिया के मनोनीत राजदूत अलीवोव ने आश्वासन दिया है कि संपूर्ण व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने का कोई असर इस समझौते पर नहीं होगा। असर को कम करने के लिए हम दोनों देशों के पास एक तंत्र पहले से ही मौजूद है, अतः किसी भी तरीके से भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रूस हमेशा राख से उठा है, और जो भी रूस ने कार्यवाही यूक्रेन के ऊपर की है वो अपनी सुरक्षा के लिए की है, और सुरक्षा के लिए आवश्यक होगा तो रूस इससे भी कठोर कदम उठाएगा। रूस की संप्रभुता, स्वतंत्रता और आत्मरक्षा का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। किसी प्रकार का स्विफ्ट बैन रूस की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ब्रिटेन ने भी भारत को सचेत करते हुए कहा है कि वह रूस के इस कार्य की आलोचना करे और वह निर्णय ले कि रसिया के साथ है या रसिया के विपरीत है। ऐसी परिस्थिति में रसिया के विरुद्ध यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में 141 कंट्रीज़ ने रसिया के कार्यों के विरुद्ध अपना मतदान किया है।
वहीं बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, सीरिया जैसे और रूस जैसे देशों ने रसिया के पक्ष में मतदान किया है, यानी रसिया के आक्रमण की कार्रवाई का समर्थन किया है। जबकि भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों ने इस मतदान की प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लिया है। पूछे जाने पर कि आखिर भारत का पक्ष क्या है, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि भारतीयों को बचाना और भारतीयों के हितों की रक्षा करना और भारत राष्ट्र के हितों को संरक्षित करना भारत की प्रथम उद्देश्य है, भारत का प्रथम उद्देश्य है। उसको हासिल करने के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा। भारत शांति में विश्वास करता है। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों को, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को, रूस और यूक्रेन के क्षेत्र से, युद्ध भूमि से बाहर निकालना ही उसकी प्राथमिकता है। ऐसे में स्विफ्ट बैंक बैन के माध्यम से जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका न तो भारत समर्थन करता है न ही विरोध करता है। भारत एक सुरक्षित और शांत विश्व की परिकल्पना करता है। इस प्रकार से बढ़ते हुए सैन्य ताकत को विरोध भी करता है।